गया और आरोपित जेल में है, तो अब तो जो है कि बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ट्रायल होगा एंड दी below trial court will be take the cognizance, and after the cognizance the accused will be make the charge, and that after the framing of the charge the evidence will be start in this case. So there is no any chance to for the regular bail or any such type of release to the accused person फ्रॉम द जेल। सर आज शाम में क्या कुछ होने वाला है? आज शाम को बेल रिजेक्ट हो रहा है। मैंने बोला तो सर कंफर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बात को नहीं इसका मतलब समझे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि देयर इज नो एनी चांस टू रिलीज ऑन द बेल फॉर द पिटिशनर टू द पिटिशनर। पिटिशनर को बेल पर रिलीज होने का अब कोई जगह अब नहीं है और कोई अब जो है कि उनको प्रिविलेज जो है कि बिलो ट्रायल से नहीं मिलेगा, क्योंकि द केस हैज बीन चार्जशीटेड अंडर द सेक्शन ऑफ 376 एंड 4 ऑफ द पॉक्सो। तो जितने भी रोशन रोही के चाहने वाले थे सब भैया जी इंतजार में थे कि रोशन रोही आज फिलहाल जेल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन क्या कुछ हुआ है? अभी हमारे साथ किरण सिंह के वकील मुकेश सर हमारे साथ में। सर बताइए सर क्या कुछ हुआ है आज? आज इस केस में रोशन रोही वर्सेज किरण सिंह के बेल में आज फाइनल बेल पे बहस हुई जी, और तो फाइनल एज को लेके कोई प्रमाण पत्र नहीं है। उनके लिए बहुत बड़ी निराशा की बात है, उनके लिए बहुत हार की बात है, और बहुत हमको खुशी से कहना पड़ रहा है कि हमारा इस केस में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आया, बदलाव आया कि हमारा केस जो है चार्जशीट हो गया जी। और चार्जशीट जब हो गया तो उसी सेक्शन में हमारा केस चार्जशीट हुआ है जिस सेक्शन में पीड़िता ने एफआईआर जो है एसएचओ के सामने, महिला अध्यक्ष के सामने, महिला थाना अध्यक्ष के सामने पटना जिला में केस दर्ज की थी। उसी सेक्शन में, उसी आईपीसी में, उसी स्पेशल पॉक्सो एक्ट में यह केस चार्जशीट हो गया। अब जब केस चार्जशीट हो गया और आरोपित जेल में है, तो अब तो जो है कि बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ट्रायल होगा एंड दी below trial court will be take the cognizance, and after the cognizance the accused will be make the charge, and that after the framing of the charge the evidence will be start in this case. So there is no any chance to for the regular bail or any such type of release to the accused person फ्रॉम द जेल। सर आज शाम में क्या कुछ होने वाला है? आज शाम को बेल रिजेक्ट हो रहा है। मैंने बोला तो सर कंफर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बात को नहीं इसका मतलब समझे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि देयर इज नो एनी चांस टू रिलीज ऑन द बेल फॉर द पिटिशनर टू द पिटिशनर। पिटिशनर को बेल पर रिलीज होने का अब कोई जगह अब नहीं है और कोई अब जो है कि उनको प्रिविलेज जो है कि बिलो ट्रायल से नहीं मिलेगा, क्योंकि द केस हैज बीन चार्जशीटेड under the section of 376 and 4 of the POCSO Act. So the after this stage the below trial court will be take the cognizance, and after the take the cognizance the evidence will be start. तो इस बीच में जब एविडेंस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एविडेंस स्टार्ट हो जाएगा मतलब कि जब ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, गवाही स्टार्ट हो जाएगा, आप समझ जाइए आपके माध्यम से जब गवाही स्टार्ट हो जाएगा तो बीच में इस केस में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का बेल पर विचार नहीं किया जाएगा। बेल पर तभी विचार किया जाएगा जो बातें गवाही में पीड़िता के द्वारा बिफोर दी कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट जो है कि वो विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर के जो बात बोलेगी उसी के आधार पर जो आएगा बातें, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में आएगा, उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ में आएगा, उसके बाद जो है कि ऑनरेबल जो है कि हाई कोर्ट या जो है कि और भी एनी आइदर सुपीरियर कोर्ट उस पर जो है कि विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल बिलो ट्रायल कोर्ट में तो बेल अब मिलेगा ही नहीं। अब मिलेगा ही नहीं जब तक यहाँ से जजमेंट नहीं हो जाता है, तब तक अब जिला सत्र न्यायालय पटना से अब उनकी बेल एडीजे 6 स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से अब नहीं मिलने जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बता दें, कानून के जो समझ जो जहां तक मेरी है कि अब जो है कि उनकी बेल यहां से नहीं होगी। अब उनकी जो भी बेल होगी तब वो हाई कोर्ट इस पर डिसीजन करेगा, और हाई कोर्ट भी जब डिसीजन तब करेगा जब यहां से जो है कि उनकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, यानी यहां गवाही पीड़िता का हो जाएगा। अब पीड़िता यदि यहाँ कंटेस्ट कर जाएगी, जब ये पीड़िता जो है कि अपनी पूरी बातें सपोर्ट में जो है एग्जामिनेशन चीफ में जो है कि एफआईआर को सपोर्ट कर देगी, प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट कर देगी, तो उसको हाई कोर्ट भी जो है कि लोअर कोर्ट की जो है कि ऑर्डर को बरकरार रखेगा, यानी कोई बेल उसको नहीं मिलेगा। शिवनंदन भारती सर फेक बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। 30 तारीख को 80 तारीख अब उनको क्या हो गया? आप क्या बोल रहे थे? 80 बोल रहे थे, केस चार्जशीट हो गया। पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि जज साहब पूरा निराशा में है कि गलत पेपर दिखाया जा रहा है। अब बताइए कि जज साहब क्यों निराशा में रहेंगे जब पुलिस ने चार्जशीट ही कर दिया। जब चार्जशीट हो गया तब जज भी बंद गए जी। अब बंद गए, जज भी बंद गए कि अब जो आया है चार्जशीट उसी में अब वो सुनवाई करेंगे, आगे का जो प्रोसीजर लॉ है। मैंने बताया तो कि अब जो चार्जशीट आया है अब इस पर कॉग्निजेंस लेंगे कि किस सेक्शन में कॉग्निजेंस जो पुलिस जो डाला है चार्जशीट किस पर हम कॉग्निजेंस लें। और कॉग्निजेंस के बाद अब जो आरोपित जो जेल में हुए आएंगे उनका चार्ज बनेगा।
चार्ज के बाद जो है कि एविडेंस पे केस रखा जाएगा, साक्ष्य पर ट्रायल के लिए रखा जाएगा और ट्रायल में जो गवाही में आवेगा